नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लाइव न्यूज। अभी हम लोग मौजूद है वार्ड नंबर 32 में और बसेलवा कॉलोनी पड़ती है ये पुरानी बसेलवा कॉलोनी। और यहाँ पर हमारे साथ बसेलवा कॉलोनी के अंदर जो है माहौर समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आज वो यहाँ पर मौजूद है। इनके यहाँ से एक तो सुंदर माहौर जो है पार्षद प्रत्याशी है कांग्रेस के, दूसरी तरफ वार्ड नंबर 32 से ही विनोद भाटी है भाजपा के पार्षद उम्मीदवार। तो हम इन सभी से जानेंगे। आज यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उत्तम माहौर है। जी, आपके यहाँ से दो पार्षद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक सुंदर माहौर और दूसरे विनोद भाटी। तो आप सभी लोग किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, हम करते हैं काम को सपोर्ट। जी। बहुत ज्यादा जाति की तरफ ना देखते हुए काम को देखना बहुत जरूरी है। तो हमें हमेशा जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहे हैं वो है विनोद भाटी। 5 सालों तक, अब देखिए इतने लंबे टाइम तक सुंदर जी ने कहीं भी हमें आके देखा नहीं, पूछा नहीं, किसी के सुख में दुख में। हाँ भाई, सभी जानते हैं इस बात को, किसी के मरने में गिरने में कहीं तुम्हें दिखाई दिए? विनोद भाई हर जगह आते हैं जाते हैं। तो जाति को ना देखते हुए सबसे पहले एक व्यक्ति का चुनाव हो रहा है और यहाँ पे हमें विनोद भाटी से बेहतर कोई नजर नहीं आता कहीं ना कहीं। लेकिन देखने में आता है कि सभी लोग जो हैं ज्यादातर अपनी जाति को सपोर्ट करते हैं, अपने समाज के लोगों को सपोर्ट करते हैं। आप माहौर समाज से हैं, तो क्या वजह है ऐसी जो आप उनको सपोर्ट ना करके विनोद भाटी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी जी। जाति है ओढ़ेंगे बिछाएंगे, जाति को ओढ़े बिछावे जब किसी काम ना आवे। तो किसी भी काम नहीं आए वो आपके? पहले यहाँ पे पार्षद उनसे पहले वही थे। पहले भी ना पार्षद है, पहले भी ना आया। अच्छा, कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं करा। अच्छा, समाज के लिए जो काम करेगा, हमारे समाज की बहुत दिनों से एक रिक्वायरमेंट थी, हम लोगों को धर्मशाला चाहिए थी और बहुत संघर्ष किया हम लोगों ने। उस धर्मशाला को पास करवाने में न, बल्कि वो बनने वाली है, तैयार है। उसमें कुछ लोगों ने वहां पे जो उसमें केस फाइल किया, उसको रुकवा दिया। उन्हीं लोगों को साथ में लेकर चलने का काम कर रहे हैं सुंदर जी। वही लोग आज उनके साथ में जिन्होंने हमारे समाज की धर्मशाला को रुकवाया। अच्छा, मतलब आपके समाज की जो धर्मशाला बनने वाली थी पूरी, मतलब काम कंप्लीट होने वाला है, जो लोग रुकवा रहे थे उनका ही सपोर्ट साथ लेकर चल रहे हैं आप लोग? साथ लेकर चल रहे हैं। तो हम सुंदर जी के साथ कैसे चल सकते हैं? हम कैसे कहते हैं सुंदर जी समाज के साथ हैं? समाज के साथ हम बोल सकते हैं? नहीं। उन्होंने तो हमेशा उनको साथ में रखा है जिन्होंने समाज की काट की हमेशा। तो जो आपकी जो धर्मशाला है जो आप बता रहे हैं, उसमें विनोद भाटी आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि बनवा के पूरी कंप्लीट तैयार कराएंगे? पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। बनवा के तैयार हो चुकी है, कुछ हिस्से तक थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो भी हो जाएगा इलेक्शन के बाद, बोल रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले भी पार्षद की बात की जाए तो विनोद भाटी के घर में से ही थे, तो यहाँ के जो कार्य हैं वो उन्होंने ही पूरे कराए होंगे। हाँ जी, नीतू भाटी जी ने पूरा काम कराया बसेलवा के अंदर। तो फिर से आप लोग विश्वास जताते हैं, कि विनोद भाटी जो है आपके सारे कार्य पूरे कराएंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो आपको दी जाएंगी? जो भाई विनोद भाटी जी हमारे बीच 8 साल से हैं, हमारे सारे काम करा रहे हैं। आज हमारी धर्मशाला 12 नंबर 2 में है, 80% काम उसका हो चुका है। वो सिर्फ केस के चक्कर में रुका हुआ है और वही आदमी जिन्होंने केस करा आज वो सुंदर माहौर के साथ है। हम इसलिए उनके विरोध में हैं, इसलिए आप उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। जिन्होंने हमें समाज को रुकवाया, काम रुकवाए उनके, हम उनका सहयोग कैसे करें? इसके अलावा और भी कोई काम है जो इसके धर्मशाला के अलावा और भी कार्य हों? हाँ, नहीं, सारे भाई विनोद भाटी जी हमारे सारे काम कराते हैं। सफाई है, पानी है, सब काम कराते हैं। जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं सारी कराते हैं? सारी कराते हैं जी। तो आप सभी जो अपने समाज के हैं, माहौर समाज के लोग, सबका सपोर्ट विनोद भाटी? सपोर्ट। ये जो मीटिंग खड़ी हुई है, ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है कि अपने समाज को थोड़ा सा इग्नोर किया जाए, कि भाई जो वक्ती देख के वोट करी जाए, ऐसे किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। और जो हमारा विनोद भाटी जो अभी चुनिंदा हमारे साथ 5 साल में जिनका कार्यकाल था, किसी भी व्यक्ति को कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे है तो हमारे समाज के, मगर जो खड़े हैं सुंदर जी, ना तो वो 5 साल में कभी दिखाई दिए और ना ही वो इस वार्ड में अब किसी के कोई गिरने मरने, किसी में कोई किसी के सुख दुख में खड़े नहीं होते। तो अब विनोद भाटी से किसी को कोई शिकायत नहीं है। तो हमारी तो समाज से ये निवेदन है भैया कि अपना सारा समर्थन जो है विनोद भाटी को दिया जाए, ताकि वो विनोद भाटी जी किसी में भेदभाव नहीं करते, किसी भी समाज में नहीं करते, कोई नहीं करते जी। जो भी काम होता है फौरन फोन पे ही आ जाते हैं, कॉल पे ही करा दिए जाते हैं, कॉल पे काम आ जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? ननगो। तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? हम जो हमारे बच्चों के साथ देगा उसको। जो आपके बच्चों का साथ देंगे, काम कराएंगे पूरे?
तो यहाँ पे सब पानी काम वानी आता है, पानी को लाइट को सबको इंतजाम वही करे, सारे काम ठीक है। वही करता और करे ही नहीं कोई। जी क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश। जी तो यहाँ की जो आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर आपका कोई भी कारण होता है सुख दुख में, आपके सबसे पहले आके आप कौन खड़ा होता है? खैर विनोद भाटी बहुत बढ़िया आदमी है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात ये देखो, हम बीजेपी के साथ में है, बीजेपी से चाहे कोई भी खड़ा होगा हम उसके साथ में। अच्छा मतलब विनोद भाटी हो या कोई और हो, बीजेपी का कोई भी बंदा हो, आप उसके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, बीजेपी को छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। चाहे काम कराए बीजेपी या ना कराए, फिर भी बीजेपी के साथ रहोगे? बीजेपी क्या काम करा रही है सेंटर में, आप भी देख सकते हैं, है ना? नहीं आप कह रहे हैं ना कि हम बीजेपी के साथ हैं, मतलब विनोद भाटी जी हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि सारे काम पूरे कराए हैं तो इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो अभी हम लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश माहौर है। तो माहौर जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? 32 वार्ड नंबर? मैं खुद खड़ा हुआ हूँ वार्ड नंबर 33 से अच्छा। और 34 से, ठीक है ना। मेरा साइकिल का चुनाव चिन्ह है और काफी अच्छा वो एक तरफा वहाँ पे जीत हो रही है 33 में। अभी चर्चा चल रही है, महेश माहौर ने अपना समर्थन रिंकू सैलानी को कर दिया, उसे इतना बौखलाहट हो गया, इतना डर हो गया कि मतलब सोशल मीडिया में गलत अफवाह डाल रहे हैं। और रहा यहाँ से विनोद भाटी जी के लिए, मैं आपको बता देता हूँ, हम विनोद भाटी जी के साथ हैं। यदि हमारे पास सुंदर माहौर जी पहले आते, उनका कोई विचार नहीं था इलेक्शन लड़ने का, कोई कैसा भी विचार नहीं था। मैं गया भी उनके पास, मैंने कि भाई साहब इस बार क्या करना है? नौकरा महेश मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा नहीं और जैसा है तेरे साथ लगूंगा। यदि वो इलेक्शन के लिए मेरे से कहते, मैं सुंदर माहौर कोली समाज के साथ रहता, क्योंकि जहां समाज है वहां सब कुछ है, मैं एक मानता हूं। लेकिन हमने कमिटमेंट पहले ही विनोद भाटी से कर रखी थी, तो हमें विनोद भाटी का साथ देना पड़ेगा। हम अपनी जवानी करेंगे, क्योंकि विनोद भाई अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे उन्होंने काम भी कराए। लेकिन मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, जो कोली समाज की धर्मशाला है, ना तो विनोद भाई जी के उस पे मतलब उन्होंने बनवाने में पूरा सहयोग करा, लेकिन इसकी लड़ाई कोली समाज ने खुद लड़ी। इसके लिए हमने केस डाला, एनजीटी में केस डाला, लाखों के वकील करे, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हमारे विनोद भाई से प्यार है, हम विनोद भाई के साथ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि विनोद भाई से हमारी कमिटमेंट थी। सुंदर माहौर दूर दूर तक नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन। और मैं आपको ये बता देता हूं, कोली समाज कोई बिकाऊ सौदा नहीं है। आज कोली समाज को बीजेपी ने एक भी मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने बीजेपी ने एक भी मौका नहीं दिया, किसी भी कैंडिडेट को एक भी नहीं दिया, इसलिए मैं खुद अपना मान से साइकिल से लड़ रहा हूं। रुक जा भाई, रुक जा, अरे रुक जाओ यार, रुक जा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम क्योंकि विनोद के साथ हैं, ऐसा नहीं है भाई, विनोद के साथ हैं, खुल के साथ हैं और जिता के लाएंगे, ये मेरी पक्की गारंटी है। तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग बसेलवा कॉलोनी में मौजूद हैं और माहौर समाज के जो सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और सारे के सारे लोग जो हैं विनोद भाटी को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि जिनके जो मूलभूत कार्य हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पहले भी उन्होंने पूरी की हैं और अब भी वो पूरी करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक जो पूरी नहीं हुई हैं, उनको पूरी कराने के लिए विनोद भाटी जी यहाँ पे कमेंटमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखो उन्होंने पहले भी काम किए थे और अब भी काम करेंगे सारे। वो जो भी काम बाकी रह गए थोड़े बहुत हुए हैं, सारे काम हो चुके हैं, सड़क भी सारी बन चुकी है। अब ये गली में जो टाइलें हैं ये भी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आरएमसी का रोड बन जाएगा, सारा होगा। और अपने जो सुंदर माहौर जी हैं, हमने इनसे कहा था कि आप अचानक ही हमारे सामने आ गए कि मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। ना इन्होंने कोई समाज की कोई मीटिंग ली, ना कोई समाज को बुलाया, किसी को भी समाज का आदमी को नहीं बुलाया, मतलब समाज के किसी भी बंदे को नहीं पूछा जी। मीटिंग वगैरह जो की है उसमें किसी को नहीं बुलाया? नहीं। तो इसीलिए आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हमारी भी एक संस्था है झलकारी बाई सेवा समिति के नाम से, उसके भी हमने मेंबर सारे अपने समाज के लोग ही हैं। एक बार भी सुंदर माहौर को फोन नहीं आया कि भाई तुम कैसे करोगे, मेरी सपोर्ट करोगे या नहीं करोगे। जी हमें तो पता उस दिन लगा, जिस दिन उन्होंने अपना जो चुनाव का पर्चा भरा था ना, उस दिन में हमें पता लगा कि हाँ ये सुंदर माहौर भी खड़े हो रहे हैं, तो हम अचानक फिर उनको अब कैसे सपोर्ट कर दें। तो आप देख सकते हैं जो माहौर समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि जो सुंदर माहौर जब चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरने के लिए गए थे, उस टाइम तक भी अपने समाज के लोगों को नहीं पूछा, ना उन लोगों को बुलाया। तो इसीलिए ये सभी लोग जो हैं, जो इनके कार्य पूरे करेंगे, चाहे वो सुंदर माहौर हो या विनोद भाटी, जो इनके यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको वो दी जाएंगी, उनके साथ खड़े रहेंगे। तो इसीलिए ये विनोद भाटी को अपना सपोर्ट कर रहे हैं। तो